नमस्कार। आज हम तीन बहुत ही गहरे लेकिन आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। मौन, अकेलापन और ध्यान से पैदा होने वाली भीतरी खिलावट। ये तीनों आखिर हैं क्या और कैसे ये हमें एक बहुत ही गहरे अनुभव की तरफ ले जाते हैं? चलिए समझते हैं। तो अक्सर ये सवाल मन में आते हैं, है ना, कि ध्यान में इस मौन का असली मतलब क्या है? ये खिलावट या ब्लॉसमिंग जिसके बारे में इतनी बात होती है, वो आखिर है क्या? और सबसे बड़ी बात, अकेलेपन की जरूरत ही क्यों है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये तीनों रास्ते, मौन, अकेलापन और खिलावट, ये असल में अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। ये तो एक ही मंजिल तक पहुंचने के तीन पड़ाव हैं जो हमें एक ही गहरे और एक ही सुंदर अनुभव की ओर ले जाते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, मौन, जिसे ध्यान की दुनिया का दरवाजा, उसका गेटवे भी कहा जाता है। अक्सर जब हम मौन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना, कि बस चुप हो जाना, बोलना बंद कर देना। पर यह तो सिर्फ बाहरी बात हुई। असली मौन तो कुछ और ही है। असली मौन का मतलब है मन के अंदर जो लहरें उठ रही हैं, जो विचारों का शोर है, उसका शांत हो जाना। तो फिर ये सच्चा मौन है क्या? ये वो अवस्था है, वो स्टेट जब विचार थमने लगते हैं, मन का शोरगुल शांत हो जाता है और तब पहली बार हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, आत्मा की आवाज़। और यही वो दरवाज़ा है जहाँ से ध्यान की दुनिया में एंट्री होती है। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, एक झील है जिसमें लगातार लहरें उठ रही हैं। क्या उसमें आसमान का साफ रिफ्लेक्शन दिख सकता है? कभी नहीं। बिल्कुल वैसे ही, जब तक हमारे मन में विचारों का ये शोर चलता रहेगा, हम अपनी सच्चाई को, अपने सत्य को कभी नहीं देख पाएंगे। और जब ये सच्चा मौन सत्ता है, तो मिलता क्या है? सबसे पहले तो आत्मबोध होता है। मतलब हम खुद को जानना शुरू करते हैं। एक ऐसा गहरा आराम मिलता है जो नींद में भी नहीं मिलता। चेतना के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है। और सबसे जरूरी बात, हमारा जो मैं है, जो अहंकार है, वो ढीला पड़ने लगता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया, मौनम सर्वार्थ साधनम, जिसका मतलब है मौन ही सभी आध्यात्मिक उपलब्धियों का, सभी साधनाओं का जरिया है, यही चाबी है। अच्छा, मौन की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पर, अकेलापन। ये शब्द सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन यहां इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहां ये स्वयं से मिलने का एक मौका है। आमतौर पर अकेलापन मतलब दूसरों से दूरी, एक खालीपन, एक नेगेटिव फीलिंग। लेकिन आध्यात्मिक नजर से देखें तो अकेलापन खुद से मिलने का, अपने अंदर उतरने का एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ये दूसरों से भागना नहीं, बल्कि खुद की तरफ लौटना है। तो होता क्या है जब कोई सच में अकेला होता है? वो सारे मुखौटे जो हम दुनिया को दिखाने के लिए पहने रहते हैं, वो एक एक करके उतरने लगते हैं। हमारी जो झूठी पहचानें हैं, वो टूटने लगती हैं। और तब पहली बार हमारा असली मैं सामने आता है, जहां किसी को कुछ साबित करने का कोई दबाव नहीं होता। तो इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। अकेलापन कोई डरने वाली चीज नहीं है। ये तो अपनी आत्मा से एक मुलाकात है। एक ऐसा कीमती समय जब बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है और हम अपनी भीतरी आवाज को सुन पाते हैं। और जब मौन और अकेलेपन की जमीन तैयार हो जाती है, तब आता है इस यात्रा का सबसे खूबसूरत मुकाम, खिलावट, यानी चेतना का, कॉन्शियसनेस का खिलना। ये कोई मेहनत का काम नहीं, ये एक स्वाभाविक नतीजा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी कली को जबरदस्ती खींचकर फूल नहीं बना सकते, है ना? उससे तो बस सही माहौल देना होता है, सही मिट्टी, पानी, धूप, और वो अपने आप अपने सही समय पर खिल उठती है। ये खिलावट भी बिल्कुल वैसी ही है। तो वो सही माहौल क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। पहला कदम, मौन, यानी मन की शांति। दूसरा कदम, जागरूकता, यानी अपने प्रति एक सजगता। और जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा होता है खिलावट। चेतना अपने आप खिलने लगती है। और जब ये चेतना का फूल खिलता है तो जिंदगी में क्या क्या बदलता है? जो भीतरी शांति है वो परमानेंट हो जाती है, आती जाती नहीं। खुशी के लिए किसी बाहरी वजह की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर से ही उठती है। करुणा अपने आप जाग जाती है। और डर, इनसिक्योरिटी, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो चलिए अब इन तीनों धागों को एक साथ पिरोते हैं। देखते हैं कि मौन, अकेलापन और खिलावट मिलकर जीवन की पूरी तस्वीर को कैसे रचते हैं।
तो अगर हम इसे समराइज करें तो देखिए कितना सीधा सा कनेक्शन है। मौन क्या करता है? ये हमारे मन को साफ करता है, उसकी शुद्धि करता है। अकेलापन वो हमें खुद से मिलाता है, सेल्फ रियलाइजेशन देता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो खिलावट होती है वो हमें एक आनंद से भरा जीवन देती है। इस पूरी प्रक्रिया को एक कविता की तरह भी देख सकते हैं। सबसे पहले मौन में एक बीज बोया जाता है, शांति में ही किसी नई संभावना का जन्म होता है। फिर अकेलेपन में उस बीज की जड़ें फैलती हैं, वो मजबूत होती हैं। जब कोई दुनिया से थोड़ा कटकर अपने साथ होता है तभी उसकी नींव गहरी होती है। और आखिर में ध्यान की उस गहरी अवस्था में जीवन एक फूल की तरह खिल उठता है। बीज, जड़ें और फूल, ये तीनों मिलकर ही तो एक पूरी जिंदगी बनाते हैं। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? बस इतना ही कि जिस शांति को, जिस खुशी को हम सब बाहर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, वो असल में कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। सवाल बस ये है कि क्या हम उसे खोजने के लिए तैयार हैं?